डियर स्टूडेंट जी, मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट जी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लेक्चर देने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेक्चर। डियर स्टूडेंट जी, मैथ को कैसे याद रखें, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे डियर स्टूडेंट जी का कहना है कि सर मैथ को कैसे याद रखें। मैथ को याद रखने का मात्र एक रास्ता है डियर स्टूडेंट जी, और एक रास्ते को हम 2 पार्ट में रखेंगे, ए बी करके रखेंगे, ठीक है। मैथ को कैसे याद रखें, ये हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। मैथ को याद रखने का मात्र एक ही रास्ता है डियर स्टूडेंट जी, सही बोल रहे हैं। बाकी दुनिया में आपको जितने भी बता रहे हैं ना, वो सब भटका रहे हैं, वो सब एक भ्रमित है, ठीक है, फेक है। मैथ को याद रखने का, देखिए पहले तो आप सोच रहे होंगे, मेरी बातों को यकीन ही नहीं करते होंगे आप, क्योंकि मैथमेटिक्स याद करने की कोई नहीं है, समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप कहते होंगे यार मैथमेटिक्स कहीं याद करने वाला चीज़ है क्या, आप ये सोचते होंगे, बट कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स याद करने वाला चीज़ है, हम यहाँ पे बताएंगे वही चीज़, ठीक है। तो एक ही रास्ता है मैथमेटिक्स को याद करने का, जिससे आप समझ भी सकते हैं मैथमेटिक्स को बहुत ही आसानी तरीके से, इजी वे में। तो एक ही रास्ता है, इस एक रास्ते में हम 2 पार्ट निकालेंगे, ठीक है, ए बी करके 2 पार्ट रखेंगे। तो ये स्टूडेंट जी, जैसा कि हमने आपको कहा कि कुछ हम लेक्चर देंगे, प्लीज़ आप सुनिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट जी, आपको पता है अच्छे नंबर लाने के लिए या फर्स्ट डिवीजन करने के लिए मैथमेटिक्स हमारा अहम भूमिका निभाता है, समझ रहे हैं ना डियर स्टूडेंट जी। डियर स्टूडेंट जी, आपने नोटिस किए होंगे जिस स्टूडेंट जी का मैथमेटिक्स कमजोर होते हैं, या तो वो मैथ में कमजोर होने के कारण एग्जाम में फेल कर जाते हैं, या गुड स्कोर नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं डियर स्टूडेंट जी कि मैथमेटिक्स एक बेस सब्जेक्ट है। आई मीन जैसे पेड़ पौधे का बेस क्या होता है, जड़ होता है ना जी, ठीक उसी प्रकार हर सब्जेक्ट का, ठीक उसी प्रकार डियर स्टूडेंट जी, फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार हर सब्जेक्ट का बेस यानी जड़ मैथमेटिक्स होता है। तो चलिए आज जानते हैं हर सब्जेक्ट का बेस, आई मीन मैथमेटिक्स को कैसे याद रखा जाए, मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, मैथमेटिक्स को इजी वे में कैसे समझा जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप जो पढ़े मैथ को भूल जाते हैं ना, बहुत सारे डियर स्टूडेंट जैसे होते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ते जाते हैं यार, 2 दिन 5 दिन 10 दिन पहले का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ भूल जाता है, समझ रहे हैं ना। हो सकता है आप में भी ऐसा होता है, हाँ। और मैथमेटिक्स को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, सारा डाउट हम एक ही रास्ता में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप बने रहें वीडियो पे एंड तक। चलिए बारी बारी से हम समझ लेते हैं। एक रास्ते को हम 2 पार्ट में निकाले हैं, पहला पार्ट का नाम रखे हैं नंबर ए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बहुत हो गया लेक्चर, आप देख सकते हैं। चलिए एक रास्ता में हम ये नंबर पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें आता है वर्किंग रूल। अब ये क्या होता है, बहुत स्टूडेंट को पता भी होगा, बहुत को नहीं पता होगा। जिनको पता है वो भी इस वीडियो पे बने रहें, जिनको नहीं पता है वो तो बने ही रहेंगे, हम अच्छे से आपको यहाँ पर बारीकी से समझा ही दूँ। देखिए डियर स्टूडेंट जी, इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम कुछ समझाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, क्लास में या कोचिंग में, जहाँ भी क्लास करते हैं, आई मीन स्कूल कॉलेज या कोचिंग में जहाँ भी, तो वहाँ पे टीचर जी को बोलिए वर्किंग रूल सिखाने। अब ये क्या होता है, तो देखिए हर क्वेश्चन का, समझ रहे हैं ना, हर मेथड का, हर क्वेश्चन का वर्किंग रूल बनता है। अगर आप वर्किंग रूल सीख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी मैथमेटिक्स नहीं भूलेंगे, सच बोल रहा हूँ। अब वर्किंग रूल क्या होता है, फॉर द एग्जांपल एक हम आपको समझाने वाले हैं। मान लीजिए हम 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट जी को पढ़ाते हैं, तो हम इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, सपोज दैट INTEGRA इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम लाइक इंटीग्रल में हम प्रतिस्थापन विधि, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको कहते हैं, वो वाला हम सिखाने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में कोई क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पे एक फार्मूला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, आप ये सब नहीं जानते हैं, अगर 10th का स्टूडेंट हैं तो नहीं जानते होंगे, फिर भी आप वीडियो पे बने रहिए एंड तक, ठीक है ना। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, अब आपको वर्किंग रूल सिखाने वाला है। अगर एक वर्किंग रूल सीख जाएंगे ना, तो इतने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सबको कवर कर लेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो वर्किंग रूल में क्या करना होता है, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, आई मीन प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि सबसे पहले लेट करना होता है, इसको मान लेना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया, लाइक मान लिया, माना कि इसको हम मान लेते हैं f ऑफ x, फंक्शन को कुछ मान लेते हैं लाइक अल्फा बीटा गामा y, कुछ भी मान सकते हैं अपने मन चॉइस, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होता है। और ये मैथमेटिक्स का रूल्स है कि देयरफॉर इंप्लाई, जहाँ पे जो जिसका, ठीक है, दैट इज, आई मीन ये सब का रूल्स है। तो हम बोथ साइड डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, आई मीन डिफरेंशिएट को यहाँ पे f ऑफ x ये वाला, और यहाँ पे डी बाई
dx ये आपका अगर कोई काम का नहीं है फिर भी आप वीडियो पे बने रहे हैं, अंत तक कुछ सीखने के लिए हम कुछ बताने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट किए जाते हैं, ठीक है। बोथ साइड यहाँ पर हम डिफरेंशिएट लगा लिए, डी बाई डी एक्स दोनों साइड लगा लिए। तो डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो ये मिल गया एफ डैश एक्स मिल गया, लाइक ये मिल गया हमें डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, हमें क्या क्रिएट करना है, देखिए इसको तो हमने लेट ही कर लिया वाई, तो बचाइए डी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्रिएट करना होता है। तो ये डी एक्स को हम यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पे इस एफ डैश एक्स को यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये मिल गया डी वाई बाई एफ डैश एक्स मिल गया। ओके, डी वाई बाई एफ डैश एक्स मिल गया। तो ये हमें मिल गया। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट करना होता है, तो पुट करने पे इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू हम वाई मान लिए हैं, तो वाई। अब यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे निकाल लिए हैं, ये मिल गया डी वाई बाई और यहाँ पे एफ डैश एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू वन बाय यहाँ पे एफ डैश एक्स इंटू डी वाई। तो इस तरह से इसको देखिए हमको क्या मिला। सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीग्रल कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम वर्किंग रूल क्या सीखें कि सबसे पहले फंक्शन को मानना होता है, लेट करना होता है, फिर बहुत सारे डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमें डी एक्स के वैल्यू लाना होता है। अब लाने के बाद इन सभी को पुट करने के बाद एक हमें न्यू इंटीग्रल मिल जाता है। इनिशियल इंटीग्रल में दिया हुआ इंटीग्रल में ये सब पुट किया तो एक नया इंटीग्रल मिल गया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएंगे वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है वर्किंग रूल। अगर ये चीज हम सीख लिए, ये तरीका सीख लें, तरीका क्या है कि सबसे पहले मानना होता है, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद हल करना होता है, हल करने के बाद डी एक्स इक्वल टू लाना होता है, फिर इसको इसमें रखना होता है, पुट करना होता है, ठीक है, बस इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम सीख लेते हैं तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब हम बना पाएंगे, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी को कहते हैं वर्किंग रूल। तो आप जो भी क्वेश्चन सीखें वो हर एक क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का वर्किंग रूल होते हैं, तो होते हैं। कई टीचर जी बच्चे को नहीं सिखाते हैं कोचिंग क्लास में, तो आप जरूर बोलें कि हमको सर वर्किंग रूल सिखाइए क्वेश्चन सिखाने से पहले, तब आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर क्वेश्चन सिखाने से पहले आपको वर्किंग रूल समझ नहीं आते हैं तो क्वेश्चन सीखने के बाद आप वर्किंग रूल सीखिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन वर्किंग रूल सीखना है तो सीखना है, तब आप कभी भी मैथमेटिक्स को नहीं भूलेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, तो ये रहा 1 नंबर। दूसरा है हमारा कि रिवीजन विथ सेल्फ स्टडी एट मिनिमम 4 आवर, मतलब कम से कम दिन में 24 घंटा में से कम 4 घंटा खुद से मैथमेटिक्स रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है, सेल्फ स्टडी मतलब होता है ये कि आप जहां पे पढ़ाई करें वहां पे सिर्फ आपके बुक के अलावा कोई ना हो, सिर्फ आपका बुक और आप हो, तो इसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी, समझ रहे हैं ना। तो आप खुद से मैथमेटिक्स रिवीजन करें और लिख लिख के रिवीजन करें। बहुत सारा बंदा क्या होता है पढ़ने लगता है, नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए आप रिवीजन करें, लिख लिख के रिवीजन करें, कम से कम 24 घंटा में 4 घंटा, ठीक है। हम अपना बात बताएं भाई, हम तो 9-10 घंटा 12 घंटा मैथमेटिक्स में टाइम दिया करते थे। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बनेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल तक जाएंगे, समझ रहे हैं। ये हुआ मैथमेटिक्स का बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग करने का यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। और याद करने वाला तो यही वर्किंग रूल आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, और याद करने वर्किंग रूल सीख जाएंगे तो आप मैथमेटिक्स कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता और आपका एग्जाम आ गया है तो अब क्या करें भाई, तो हम आपको गणित में फेल नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे। आपके सामने आप एक वीडियो आ रहा है, आप इस वीडियो को देखिए। अगर गणित में आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आपका एग्जाम आ गए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, पास क्या एकदम फर्स्ट डिवीजन कर जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। आप ट्राई तो कर लीजिए एक बार, क्योंकि बिना देखे यकीन कभी नहीं करना चाहिए।